और यहाँ कुछ बातों को ध्यान में रखना जो अब आपको प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है। कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एसएम में। एसएम में कभी ये मत सोचना कि आप कुछ भी लिख के आ जाओगे और आपको जवाब आपको क्या मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा। प्लीज ऐसा मत सोचना। ये ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है, दिस नॉट अ ग्रेजुएशन एग्जाम, राइट। सो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आप कुछ लिख के आ जाओगे, जनरल नॉलेज लिख के आ जाओगे और आपको क्या मिलेगा, मार्क्स मिल जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो यू विल हैव टू बी स्पेसिफिक। आपको बहुत ही स्पेसिफिक रहना होगा, राइट। आपको स्पेसिफिक रहना होगा, मतलब जितना पूछा गया, जो पूछा गया वही लिखना है, दाएं बाएं नहीं जाना है। हमसे जितना पूछा गया उतना ही लिखना है। और कभी हमें ये नहीं करना है कि अगर मुझसे एक्स पूछा गया तो हम वाई भी बताने लगे और हम जेड भी बताने लगे, क्योंकि हम ये बता रहे हैं उसे कि हम बहुत जानते हैं। उसको मतलब नहीं है वाई और जेड से, उसको सिर्फ एक्स से मतलब है। तो अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक डेफिनेशन लिखने को बोल रहा है तो सिर्फ डेफिनेशन लिखो। और अगर आपको कंपोनेंट लिखने को बोल रहा है तो आप डेफिनेशन मत लिखो, सीधा कंपोनेंट से स्टार्ट कर दो। सीधा कहां से स्टार्ट करो, कंपोनेंट से स्टार्ट कर दो। सो यू विल हैव टू बी स्पेसिफिक व्हाइल राइटिंग द आंसर। कुछ बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको समझना होगा। नंबर 2, इमीडिएट अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। इमीडिएट कंक्लूजन पे जंप मत करो कि क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते ही हम कहते हैं कि हाँ इसका आंसर तो मेरे को आता है और फटाफट फटाफट लिखना शुरू कर दिया। एक पेज लिखने के बाद एहसास हुआ कि यार ये तो गलत लिख दिया मैंने। एंड इट हैपेंस। ये आप लोगों के साथ कम होता है बट ये एग्जामिनेशन हॉल में होता है, ऐसा होता है, राइट। इससे बचना है। तो कैसे बच सकते हैं? अभी से हैबिट डालनी है इन सब चीजों को, दैट वी हैव टू रीड ट्वाइस। कितना भी आसान सवाल क्यों ना हो, 2 बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन पेपर को देख के ना ज्यादा दुखी होना है ना ज्यादा एक्साइट होना है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपने क्वेश्चन पेपर खोला और पहले क्वेश्चन पे जो नजर गया वही नहीं आ रहा है, तो हम क्या हो गए, थोड़ा सा दुखी हो गए ना। आप इनडिफरेंट हो जाओ, आप बोलोगे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, लेट देम आस्क व्हाट दे कैन, आई एम रेडी विद माय सिलेबस। तो मैंने 100% सिलेबस को कवर किया है, सुमित सर से पढ़ाया मैंने पेशेंस रख के, राइट। तो 100% सिलेबस को मैंने कवर किया है। क्या पूछेंगे वो, कहां से पूछेंगे, पूछने दो ना। हमें कूल रहना है, हमें एकदम चिल रहना है एग्जामिनेशन हॉल में, और एकदम ध्यान केंद्रित करके रहना है हमें। क्वेश्चन पेपर हमारे सामने में आए तो आपसे बड़ा, कहते नहीं है कि आपसे बड़ा चिल इंसान दुनिया में कोई ना हो, इतना कूल रहना है आपको। ना ही ज्यादा एक्साइट होना है ना ही ज्यादा दुखी होना है। क्वेश्चन पेपर है, मेरे को आंसर करना है, मेरे को 80-85 मार्क्स चाहिए। दैट शुड बी आवर टारगेट इन माइंड। सो ट्वाइस हम क्या करेंगे, किसी भी सवाल को, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हो आप, उसको 2 बार पढ़ो, कम से कम 2 बार। आपने कहा सर पहली बार में समझ में आ गया, सर ये लिखा हुआ था उसमें सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस, तो हम तो जानते हैं एलसीएस होता है। तो हम बोलेंगे नहीं, फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो उसको, कि कहीं कुछ और तो नहीं पूछ रहा है और आप कुछ और तो नहीं समझ रहे हैं। सो हमें क्या करना है, रीड ट्वाइस। अभी से आपको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है कि आपके आंसर्स में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स किसको कहते हैं? कीवर्ड्स का मतलब कोई टेक्निकल वर्ड नहीं होता, कीवर्ड्स का मतलब होता है द लैंग्वेज। तो होता क्या है कि एक पैराग्राफ में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको जोड़ के पूरा पैराग्राफ समझा जा सकता है। तो आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके पैराग्राफ का कीवर्ड क्या है। कीवर्ड का मतलब ये नहीं है कि जो एकदम हैवी हैवी वर्ड है उसको अंडरलाइन मारे जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कीवर्ड ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने एक पेज में 10 टर्म को अंडरलाइन किया है तो 10 टर्म पढ़ के एग्जामिनर को पेज समझ में आ जाना चाहिए। तो यू हैव टू फाइंड योर कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स ढूंढना होगा और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना होगा। और ये पता है कब होता है, जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे ना, उसी समय आपके दिमाग में वो सारे कीवर्ड्स क्या हो रहे होते होंगे, हाईलाइट होते रहेंगे कि हाँ हाँ ये चीजें हैं जो मेरे को अंडरलाइन करनी चाहिए। हमने आंसर लिखा, आंसर लिखने के साथ साथ अंडरलाइन किया या आंसर लिखने के बाद अंडरलाइन कर दिया। हम आंसर लिखने के बाद भी अंडरलाइन कर सकते हैं। सारे आंसर लिखने के बाद अंडरलाइन करें क्या सर? सारे आंसर लिखने के बाद जब आप अंडरलाइन करने जाते हैं ना, तो आप आंसर्स को पढ़ते नहीं है, आप ऐसे ही रैंडम अंडरलाइन करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं हर एक क्वेश्चन को करते वक्त ही अंडरलाइन करते चलो, और अभी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा, तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो कीवर्ड्स को हमें क्या करते रहना है, अंडरलाइन करना है। सो बी स्पेसिफिक, रीड ट्वाइस एट लिस्ट, और कीवर्ड को क्या करना है, अंडरलाइन करते जाना है। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, जरा इस पे गौर करो। प्रेजेंटेशन का मतलब ये कतई नहीं होता है, प्रेजेंटेशन का मतलब कि हम कितना अच्छा, हमारी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है, मायने ही नहीं रखता।
आपकी हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो कॉपी चेक करने वाले को समझ में आए, ठीक है, ऐसी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है जो आप सीख चुके हो नोट्स लिखते लिखते। प्रेजेंटेशन में सबसे पहली बात को आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको जहां मौका मिले डायग्राम बनाओ, जहां मौका मिले डायग्राम बनाओ। अगर आप बिजनेस एंड एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन को दिखाना चाहते हैं, एक बॉक्स में बिजनेस बना दिया, एक बॉक्स में एनवायरनमेंट लिख दिया, ऐसे ऐसे करके एरो बनाया, लिख दिया कि इंटरेक्शन होगा इन दोनों के बीच में, तो भी सही है, चलेगा, इट्स ओके, बट डायग्राम्स बनाओ। अब डायग्राम्स का मतलब ये भी नहीं होता है कि अननेसेसरीली डायग्राम्स कुछ भी बनाना शुरू कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन जहां जहां आप डायग्राम्स जानते हैं वहां वहां आपको डायग्राम्स बनाने हैं। डायग्राम इज द पार्ट ऑफ व्हाट? प्रेजेंटेशन। सेकंड, स्मॉल पैराग्राफ्स। अब जरा एक बात को बहुत गौर से दिमाग में रखना बालक, कभी भी ना लंबे पैराग्राफ्स मत लिखना एसएम में, खास करके लंबे पैराग्राफ्स का मतलब हम लिखे जा रहे हैं और हमने क्या किया, 15-16 लाइन का एक पैराग्राफ बना दिया, नहीं पढ़ेगा एग्जामिनर आपकी कॉपी को, फिर नहीं पढ़ेगा। इसका मतलब वो पता है क्या सोचेगा कि ये स्पेसिफिक नहीं है बच्चा, ये पेज गिन रहा है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पेज में लिखना है, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पेज में लिखना है। उसके दिमाग में गलत परसेप्शन आएगा क्योंकि वो समझ जाएगा, वो सोचेगा कि ये 12-12 लाइन का पैराग्राफ बना रहा है, इसका मतलब ये पेज फिल कर रहा है और ये चाह रहा है कि मैं लंबा आंसर दिखाऊं ताकि मुझे एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन ना दे दे, मार्क्स दे दे, और एग्जामिनर क्या होगा, वो डिफेंसिव हो जाएगा तुरंत। और उसके डिफेंसिव होने का मतलब है कि हमारे लिए मुसीबत शुरू हो जाएगी, राइट? इसीलिए हमें क्या करना है, स्मॉल पैराग्राफ्स बनाने हैं। स्मॉल पैराग्राफ मतलब 2 लाइन का, मैक्सिमम 3 लाइन का। 3 लाइन से लंबा पैराग्राफ नहीं बनाएंगे, बुलेट पॉइंट में तोड़ दो उसको। अगर आप कहते हो कि सर बुलेट पॉइंट में नहीं तोड़ सकते, मेरे को पैराग्राफ में ही लिखना है, सो पैराग्राफ तोड़ दो ना। 3 लाइन का पैराग्राफ बनाया, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन पे यहां आए, फुल स्टॉप मारा, फिर यहां से लिखना शुरू कर दिया। सो पैराग्राफ ब्रेक करने का फायदा क्या होता है कि एग्जामिनर को एक बार में 3 लाइन पे कंसंट्रेट करना होता है, वो आपके आंसर्स को देखेगा, वरना नहीं देखेगा। और उसका देखना जरूरी है, उसका ना देखना बहुत डेंजरस होगा। सीए का एग्जाम में, ग्रेजुएशन में क्या होता है, वो नहीं देखते हैं, और नहीं देखते हैं तो क्या करते हैं, मार्क्स दे देते हैं। सीए में अगर उन्होंने नहीं देखा तो पक्का 0 देंगे। मार्क्स वो तभी देते हैं जब वो देखते हैं आंसर्स को गौर से, और आंसर्स आपको दिखवाना होगा उन्हें। क्या कहते हैं, स्मॉल पैराग्राफ्स, राइट? बुलेट पॉइंट्स, स्मॉल पैराग्राफ्स एंड बुलेट पॉइंट्स, इन दोनों को आप क्या करोगे, यूज करोगे। इससे ज्यादा आपको प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं चाहिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के आंसर का कोई फॉर्मेट नहीं होता, तो हमें पहले इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लिखना है, फिर बॉडी लिखना है, फिर आंसर को कंक्लूजन करना है। इट्स नॉट लाइक दैट, दिस इज नॉट ऑडिट, है ना? यहां ऐसे नहीं होता। आपसे जो पूछा गया है वो लिख के आ जाओ, दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको कुछ लिखना ही नहीं है। आपसे पूछा गया फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन मैट्रिक्स से आप क्या समझते हो, तो आप लिख दो कि फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन मैट्रिक्स से हम समझते हैं कि साउंड फॉर्मुलेशन एक्सीलेंट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो, ठीक है? ये मैट्रिक्स इस प्रकार से है, नीचे मैट्रिक्स बनाया, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4 एक्सप्लेन किया, बात खत्म। जो पूछा लिख के चले आए। उसका साथ श्रृंगार करने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट में जाके मैं कंक्लूड करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना पूछा जा रहा है उतने का जवाब दे के आओ। आपको किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट पे आपके आंसर को तैयार करने